जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 30 मार्च से 5 अप्रैल में 12 राशियों क्या स्थिति, उसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। और एक ज़रूरी सूचना जो आपके बहुत काम आने वाली है वो भी इस कार्यक्रम में मैं बताने वाला हूं, तो कार्यक्रम देखिएगा जिससे कि आप, आपके माँ बहन, आपकी बेटियां सुरक्षित रहे। वो सूचना ज़रूर आपको सुननी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं, हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 30 मार्च से और 5 अप्रैल के बीच में आप ही की राशि में शुक्र है, तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी, मन तरोताज़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। यानी कि ये सप्ताह आपको कोई खुशखबरी भी मिलेगी या कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, किसी पार्टी फंक्शन में जाने का आपको मौका मिलेगा, भरपूर भागा दौड़ी बनती रहेगी। यानी ये सप्ताह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति भी ये सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल काफ़ी अच्छी है। जो पुरानी आपने मेहनत करी है वो डील क्रैक होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा धन का लाभ होता हुआ आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। धन से संबंधित जो भी आप मेहनत इस सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल में करने वाले हैं, तो मेष राशि के शुक्र बैठे हैं, वो मेहनत जरूर कराएंगे, लेकिन आपको प्रतिफल, कोई रिजल्ट, धन संबंधी कोई रुका हुआ काम, धन संबंधी कोई सहायता यदि आपको चाहिए तो 30 मार्च से 5 अप्रैल में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये सप्ताह धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह आपके करियर के बारे में बात करें तो मंगल बुध राहु की युति अभी भी बनी हुई है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो करियर में प्रेशर बहुत रहेगा काम का। पहला चीज़, वर्क के घंटे समझ में नहीं आएंगे, काम की टेंशनें ज़्यादा रहेंगी और काम में कुछ गड़बड़े भी रहेंगी, या जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो आगे के लिए डिले हो जाएंगे। तो काम की स्थिति तो भाई थोड़ा सा प्रेशर वाली ही 30 मार्च से और 5 अप्रैल में नज़र आ रही है। तो काम में कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, 30 मार्च से 5 अप्रैल में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, पार्टनर को आप समझने लगेंगे, आप पार्टनर आपको समझने लगेगा। तो प्यार प्रेम अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी अच्छे योग बनते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला रहने वाला है। बात करें वृषभ राशि की, और जैसा कि मैंने कहा एक आवश्यक सूचना है, तो मित्रों अभी आपने सुर्खियों में न्यूज़ में देखा होगा कि एक बाबा जी जो ज्योतिष करते थे वो पकड़े गए। पकड़े तो क्या गए, पकड़े तो जाते ही हैं लोग, लेकिन उनके पास से क्या पाया गया है, उनके पास जब पुलिस ने छापा मारा तो 30 अश्लील वीडियो महिलाओं की पाई गई है। इससे ये सबक मिलता है कि सोशल मीडिया में हर कोई आता है, तो हर कोई ज्योतिषी नहीं होता है। कुछ लोग रावण की तरह वेशभूषा बदल के भी आते हैं, जैसे सीता माता को कैसा छला था साधु के वेश में। तो इसलिए सोशल मीडिया में जितने भी चीज़ें आ रही है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी की एक बार प्रोफाइल जरूर जाने। ऐसा नहीं कि वो राशिफल बता रहा है या बता रही है तो वो ज्योतिषी है। उसके बारे में पता करें, उसके बाद अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करें, कहीं आप ना फंस जाएं, आपकी बहू बेटी ना फंस जाएं। तो ये मैसेज लोगों को समझाएं, शेयर करें कि जो भी यूट्यूब चैनल में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आ रहा है वो टीका लगा के ही आएगा, कुर्ता पजामा पहन के ही आएगा। क्या वो रियल में ज्योतिषी है या वो स्त्री क्या रियल में ज्योतिषी है? चेक करें तब आपको पता चलेगा। तब आप बेफिक्री से आप अपनी कुंडली या अपने पर्सनल बातों के समाधान ले सकते हैं। अन्यथा ये पता चला कि आप ब्लैकमेल हो रही है या गलत वीडियो आपकी बना ली, तो भाई आपको अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। माताओं को, बहनों को, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो 30 मार्च से और 5 अप्रैल में सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन मुझे नज़र आ रही है। मूड भी जो ऑफ था, मूड भी जो ख़राब था, जो टेंशन में था कि ये चीज़ मिल नहीं रही है, ये काम हो नहीं रहा है, जो भागा दौड़ी थी वो कहीं ना कहीं अंत होती हुई नज़र आ रही है। ये सप्ताह आपका मूड बहुत, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कि फैमिली के साथ में कहीं हिल स्टेशन में जाने का आपका योग भी बन जाए, क्योंकि शुक्र आपके 12वें में। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन स्थिति में बृहस्पति बैठे हैं,
तो बृहस्पति धन का लाभ तो भरपूर देने वाले हैं। हाँ, धन के स्वामी बुध है, कुछ चीज़ों में आपके खर्चे भी 30 मार्च से 5 अप्रैल में रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे आपका खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा, परिवार की जरूरतों पे आपका धन खर्च होगा, लेकिन धन आएगा भी, यानी धन से संबंधित समस्या भी आपकी दूर होगी, कोई डील भी बनेगी तो, और धन जाएगा भी। तो धन की स्थिति आपकी मध्यमकारी ही रहेगी। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में चाहे नौकरी वाले हों चाहे व्यापार वाले हों, तो ये सप्ताह करियर के सिलसिले में थोड़ा आपकी क्लाइंटों से मीटिंगें ज़्यादा होंगी। ऑफिस के अंदर कुछ आपको नया वर्क दिया जा सकता है, उसको सीखने समझने में कुछ समय व्यतीत हो सकता है, या आपको कहीं ना कहीं जो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अपने आप को अपडेट करने को ये सप्ताह आपको मिल सकता है। आपकी बाज़ारों की या क्लाइंटों के घर की दौड़ा भागी हो सकती है, तो ये सप्ताह आराम से बैठने वाला नहीं है। हाँ, आपके ऑर्डर, आपकी सेल बढ़ेगी, लेकिन आपको भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी। घर में बैठ के हाथ में ऑफिस में बैठने का समय ये सप्ताह नहीं है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के लिए, तो ये सप्ताह मंगल राहु की युति अभी भी है, यानी ये 2 अप्रैल तक रहेगी। तो 2 अप्रैल तक मंगल और राहु की युति के कारण पति पत्नी या पार्टनर में आप में अच्छी बनेगी नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद रहेगा, यानी कि यहाँ तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। हाँ, 3 अप्रैल से और 5 अप्रैल तक चीज़ें सॉल्व होती हुई नजर आएगी। बैठकर या किसी व्यक्ति या कोई मित्र आपकी लड़ाई को सॉल्व कराएगा, या परिवार वाला कोई व्यक्ति आपकी लड़ाई को सॉल्व करा सकता है। आपके मतभेद स्वतः ही चले जाएंगे जब ये मंगल और राहु की युति टूट जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन आपका 2 तारीख के बाद, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जो भी आपके रिलेशन में दिक्कत आ रही है वो 2 तारीख के बाद समाप्त होती हुई नजर आएगी, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो बृहस्पति विराजमान है और अभी क्या हुए हैं, मार्गी, तो फिट एंड फाइन रहेगी इस सप्ताह। आपका ध्यान आयुर्वेद किसी पद्धति, जो पुरानी बीमारी उसको दूर करने के लिए कोई आयुर्वेदिक टोटका या कहते हैं ना नुस्खा अपनाने वाले हैं, योगा जिम करने वाले हैं, तो ये सप्ताह आपका हेल्थ पे ध्यान देने वाला है। खान पीन का बड़ा रूटीन में चेंज आपका ये सप्ताह नजर आएगा, यानी हेल्थ के प्रति आप सजग रहेंगे। ये सप्ताह आप किसी मंदिर, किसी तीर्थ में, किसी भजन में इन्वॉल्व होने वाले हैं, कुछ मंत्र जाप, कुछ पूजा पाठ मिथुन राशि वाले करने वाले हैं। हेल्थ फिट एंड फाइन है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपके मध्यम है। चंद्र केतु की युति तृतीय भाव में बैठी है। थोड़ा भाई बहन, कुछ मित्रों की इस सप्ताह हेल्प करनी पड़ सकती है, अन्यथा अच्छी डील से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी डील से भी, पुराना रुका हुआ धन भी भाई इस सप्ताह नजर आएगा, यानी धन की स्थिति अच्छा फ्लो है आपका। चीज़ें थोड़ी महंगी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ कुछ मदद अपने रिश्तेदार जान पहचान की करनी पड़ सकती है। धन की स्थिति ठीक है आपकी। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में तो मंगल राहु की युति ये सप्ताह बहुत अच्छा करियर के लिए नज़र नहीं आ रहा है। करियर में किसी से, उच्च अधिकारी सीनियर से बहस होते हुए नज़र आ रहा है, या कलीग से बहस होती हुई नज़र आ रही है। बाकी ये सप्ताह कोई ना कोई व्यक्ति से आपके काम में विघ्न, बाधा या आपकी चुगली करने का कोशिश करेंगे। तो इस सप्ताह करियर में, ऑफिस में किसी व्यक्ति से आप बड़े परेशान रहने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ही आप किसी व्यक्ति से परेशान रहने वाले हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, दाम्पत्य जीवन आपका वेल एंड गुड है, यहाँ कोई समस्या नहीं। पार्टनर के साथ में किसी शादी विवाह में आप इस सप्ताह जाने वाले हैं। पार्टनर के साथ ही 30 मार्च से 5 अप्रैल में किसी सिद्ध मंदिर में या किसी गुरु के दर्शन के लिए आप जाने वाले हैं। तो पार्टनर से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, पार्टनर से बहुत बेहतर ये सप्ताह रिलेशनशिप है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसका नंबर आपके स्क्रीन पे है। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। हल्का सा हमने दक्षिणा रखी है, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं मित्रों जो टाइम पास करते हैं हम लोगों से, तो आप टाइम पास ना कर सके, इसलिए मिनिमम फीस रखी है कि आपकी जेन्युइन समस्या और जेन्युइन आपको निदान मिलेगा, इसलिए हल्की फीस रखी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले 30 मार्च से और 5 अप्रैल के बीच में सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें
तो हेल्थ के स्वामी चंद्र है, चंद्र केतु की युति के साथ है। ये सप्ताह आपको वाणी में कंट्रोल, जबान में कंट्रोल रखना है। खासकर किसी स्त्री से आपकी बहस हो सकती है, माता से आपकी बहस हो सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको संयम बरतना, अन्यथा हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। हल्की फुल्की एसिडिटी की समस्या रह सकती है, बाकी कॉमन है, बाकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन में सूर्य शनि की युति है। ये सप्ताह धन की स्थिति अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट में का किसी पेंडिंग काम में आपका खर्चा, गवर्नमेंट या चालान में आपका खर्चा हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। डील भी जो बनते बनते आगे की ओर खिसक जाएगी। तो धन की स्थिति ये सप्ताह कर्क राशि की यानी 30 मार्च से 5 अप्रैल तक बहुत अच्छी नहीं है। सोच समझ के आपको धन खर्च करना पड़ेगा और अपने मन को कंट्रोल कीजिएगा, बेफालतू के खर्चे मत कीजिएगा, याद रखिएगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में बृहस्पति कहीं ना कहीं 12वें बैठे हैं, तो ये सप्ताह बड़ा परिवर्तन आपके करियर में आ सकता है। या तो आपका ऑफिस ही कोई निर्णय ले सकता है या ऑफिस के द्वारा ही कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को आपके काम में, आपके उठने में, बैठने में, काम करने में इस सप्ताह आपको नज़र आता हुआ नज़र आएगा। यानी आपका स्थान परिवर्तन का योग मिल रहा है, बन रहा है, या कार्य परिवर्तन का योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। यानी 5 अप्रैल तक बड़ा परिवर्तन है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका और सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ सकती है छोटी छोटी बातों में। 30 मार्च से 5 अप्रैल में आप दोनों लड़ सकते हैं। पार्टनर के अपने माता पिता या बॉस से भी वाद विवाद रह सकते हैं, तो पार्टनर थोड़ा सा परेशान ज़्यादा रह सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर और आपके बीच में ईगो प्रॉब्लम आएगी। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो 30 मार्च से 5 अप्रैल में वीकली राशिफल में चंद्र केतु की युति आपकी राशि में है। तो हल्की फुल्की एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको ये सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह अचानक ही किसी नदी की आप प्लान कर सकते हैं, कोई तैराकी या स्विमिंग कर सकते हैं, या पानी से संबंधित कोई खेल स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी बुध हैं। बुध राहु मंगल की युति है और 2 अप्रैल तक तो भयंकर है। तो 30 मार्च से 2 अप्रैल तक तो धन खर्च आपके ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। पहला, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आपका धन खर्च होगा, परिवार की ज़रूरतों में आपका धन खर्च होगा। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, जान पहचान का दोस्त, आपसे उधार के पैसे उधार मांग के ले जाएगा। तो भाई धन खर्च के लिए 2 अप्रैल तक तैयार है। धन की स्थिति आपकी सुधरती है 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल में अचानक आपको कोई धन का लाभ होगा, धन की लायबिलिटी भी आपकी कम होगी। तो धन की स्थिति कुल मिलाकर 2 अप्रैल के बाद जब मंगल राहु की युति टूटेगी तभी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में सूर्य शनि की युति है। ये सप्ताह बॉस से या सीनियर से किसी टॉपिक को लेकर कुछ तनातनी, कुछ बहस हो सकती है, कुछ काम को लेकर बहस हो सकती है। ऑफिस में टेंशन भरा माहौल ये सप्ताह रहेगा। ऑफिस के कार्यों में आप टेंशन में रहने वाले। 30 मार्च से 5 अप्रैल पूरा टेंशन वाला चीज़ें रहेंगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो यहाँ पर भी मंगल राहु बुध की युति है और 2 अप्रैल तक है। तो 2 अप्रैल तक चाहे पति पत्नी हो, चाहे सिंह राशि वाले प्रेमी प्रेमिका हो, भाई छोटी छोटी बातों में ईगो प्रॉब्लम रहेगी, लड़ते रहेंगे। पार्टनर का वाहन पे चालान होगा, पार्टनर को कुछ धनहानि होगी। तो कुल मिला के चाहे कान ऐसे पकड़ो मित्रों, चाहे घुमा के पकड़ो, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन मंगल राहु की युति से रहेगी। और ये 2 अप्रैल तक फिर ये मंगल राहु की युति टूट जाएगी। उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। जो भी आपकी जो पार्टनर को नुकसान हो रहा है, पार्टनर से नहीं बन रही है, वो चीज़ें ठीक होने लगेगी, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। बुध राहु मंगल तीनों ही आपके छठे भाव में, या तो आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी, या नींद आने की समस्या आपको रहेगी, या कंसंट्रेशन आप लूज करेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। जरा सी चीज़ों में इस सप्ताह भूल जाएंगे चीज़ें रखकर, ऐसी स्थिति है इस सप्ताह नजर आ रही है। तो थोड़ा सा योग आपको करना, प्राणायाम करना है ताकि आपकी एकाग्रचित्ता बढ़े, क्योंकि बुध छठे में चला गया है तो एकाग्रचित्ता भूलने की परेशानी रह सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत अच्छी है। खासकर रिकवरी रहेगी इस सप्ताह। यानी कि 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में
किसी को धन उधार दिया है वहाँ से रिकवरी होगी, कहीं से रेंट नहीं आया वहाँ से रिकवरी होगी, कहीं से पैसे नहीं आए तो एक दो फ़ोन करेंगे वहाँ से रिकवरी होगी। कुछ ऐसा होगा कि आपका ये सप्ताह धन आपके पास आएगा, लेकिन रिकवरी का धन आएगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो मंगल राहु की युति है 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल तक काम में बहुत बड़ी बहस किसी से हो सकती है, किसी ऑर्डर को लेकर कुछ तनातनी हो सकती है 2 अप्रैल तक। तो 2 अप्रैल तक माहौल बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, याद रखिएगा। 3 अप्रैल से चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो करियर में भी ये सप्ताह बहुत अच्छी स्थिति 2 अप्रैल तक नज़र नहीं आ रही, हालांकि उसके बाद ये युति टूट जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल होगी। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो सूर्य शनि की युति यहाँ पर बैठी है, तो पार्टनर से आपकी बनेगी, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन पार्टनर खुद अपने करियर की प्रॉब्लम से, अपने परिवार की प्रॉब्लम से परेशान ये सप्ताह रह सकता है। उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है, यानी पार्टनर टेंशन में रहेगा, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जो भी आपके पार्टनर है वो थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। और मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है, यानी कि जो आप देखते हैं। यदि आपको अपने बारे में कोई समस्या चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर ताइवान और चाइना भी खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में आपको अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में थोड़ा चिंता भी करनी चाहिए और दिखा लेना चाहिए। जिनके ग्रह अच्छे होंगे, देखो कुंडली में जो पर्सनल कुंडली आपकी है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जिनके ऊपर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो उनका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी कुंडली एक बार जरूर चेक करा लें। चेक कराने के लिए क्या है, 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का हमने शुल्क रखा है। वो भी इसलिए रखा है कि लोग बहुत टाइम पास करते हैं मित्रों, तो जिसको जेन्युइन ज़रूरत है तो वो हल्का शुल्क भी पे करेगा, मुझसे बात भी करेगा और उसको सही राय भी मिलेगी। क्योंकि ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है, या जो हमारा ये वीडियो है, ये बहुत लोगों तक जाता है। तो बहुत से लोग टाइम पास के लिए लिख देते हैं, तो उनको छांटने के लिए हमने ऐसा किया है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि की हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो 30 मार्च से 5 अप्रैल में हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। ये सप्ताह आपका मन तरोताज़ा रहेगा। हेल्थ से संबंधित जो टेंशनें हो रही थी, और ख़ासकर लेडीज़ को लेडीज़ प्रॉब्लम से संबंधित प्रॉब्लमें हो रही थी, तो उसका भी सोल्यूशन इस सप्ताह नज़र आ रहा है, यानी सब चीज़ ठीक होती हुई नज़र आ रही है। जो पुरुष थे उनको भी कुछ टेंशनें थी फ्यूचर को लेकर, काम नहीं बनेगा, काम कब होगा, तो वो चीज़ें भी डील होती होती काम पाइपलाइन में आते आते 30 मार्च से 5 अप्रैल में नजर आएंगे। साथ ही साथ फैमिली के साथ में किसी ट्रिप में भी जा सकते हैं, 50-50 चांस है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये सप्ताह अचानक धन का लाभ आपको होगा, यानी अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा या कोई काम आएगा जिसको करने से आपको अच्छा धन प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति ये सप्ताह अच्छा है। हालांकि धन बच्चों पे, परिवार की लायबिलिटी पे खर्च भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास अचानक किसी सोर्स से, किसी लिंक से धन आता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो सूर्य शनि की युति यहाँ पर बन रही है, तो करियर की स्थिति के बारे में बात करें 50% अच्छी है। काम का प्रेशर ये सप्ताह आपका रह सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। जो यानी कि करियर और नौकरी में आप जितनी मेहनत करेंगे तो उसमें से 50% आपको सफलता मिलेगी और 50% आगे के लिए डिले होगा, उसके योग नज़र आ रहा है। और काम का प्रेशर तो रहेगा, याद रखिएगा, थोड़ा काम का प्रेशर आप पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेमिका के बारे में या पति पत्नी के बारे में। तो यहाँ पर तो सप्तम भाव में शुक्र है, तो परिवार से संबंधित, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको देता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने के, किसी रेस्टोरेंट में जाने के योग भी नज़र आ रहे हैं। पार्टनर से मनमुटाव दूर होने के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिला के पति पत्नी में से या तो आप पार्टनर को खुशखबरी देंगे या आपका पार्टनर आपको खुशखबरी देगा। दाम्पत्य जीवन वेल एंड गुड है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो ये सप्ताह 30 मार्च से और 5 अप्रैल में हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। अचानक पैर में चोट आपको लग सकती है, वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा, यानी ये सप्ताह थोड़ा परेशान वृश्चिक राशि वाले रहने वाले हैं, थोड़ा तैयार हो जाइए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह काफ़ी अच्छी है।
धन से संबंधित आपको समस्या ये सप्ताह यानी 30 मार्च से 5 अप्रैल नहीं आएगी। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिससे धन आता रहेगा। धन का फ्लो आपका खराब नहीं हो रहा, बाकी आपके खर्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये सप्ताह धन का लाभ हो रहा है। पुराना धन का यानी कि रिकवरी वाला धन आपको मिलेगा। कोई लेन देन है, किसी से धन लेना है तो वहाँ से आपको धन का लाभ होगा। कोई आपको डील जो आपने की थी वो उससे धन का प्राप्त होगा। रेंटल इनकम से आपको धन का लाभ होगा, तो धन का लाभ अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में शुक्र देव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर हो या आप व्यापार करते हो तो उसमें कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। ऑफिस में कोई इच्छा, कोई पद का लाभ या कोई अच्छा ऑर्डर का लाभ आपको मिलेगा, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में घूमने जाने के आपके योग बन रहे हैं। पार्टनर से रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। पार्टनर से सारे मनमुटाव दूर हो रहे हैं, यानी कि पार्टनर से रिलेशन आपका भी बहुत अच्छा रहेगा। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ ये सप्ताह फिट एंड फाइन रहेगी। कोई योगा, कोई जिम, कोई डाइट प्लान फॉलो करेंगे। साथ ही साथ किसी तीर्थ यात्रा में परिवार के साथ में किसी मंदिर में सडन आप जा सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति आपकी ये सप्ताह सूर्य शनि के कारण मध्यम रहेगी, यानी धन आएगा आपके पास, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार कॉल लोगों को करना पड़ेगा, बेशर्म बनना पड़ेगा, तब जाके धन आपके पास आएगा। धन सरकारी कार्यों में खर्च होगा, परिवार पे, प्रॉपर्टी पे, रेनोवेशन पे कुछ धन खर्च होगा, यानी आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा तो हो ही जाएगा, यानी धन की स्थिति कुछ खास नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। ये सप्ताह करियर में कोई ना कोई खुशखबरी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जा सकती है, यानी कि ऑफिस से संबंधित तनाव दूर हो रहा है। ये सप्ताह कोई प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है, तो ये सप्ताह ऑफिस के लिए अच्छा है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनर की हेल्थ की रिकवरी होगी, पार्टनर से वाद विवाद दूर होंगे। सप्तम में बृहस्पति हैं, पार्टनर के साथ में पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा में आपके जाने के योग बनते हैं, या कहीं पर घूमने जाने के, पार्टनर के साथ चाहे पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका घूमने जाने के योग बनते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वंडरफुल रहने वाला है। बात कर लेते हैं मित्रों अब मकर राशि की, तो पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी ये सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। 30 मार्च से 5 अप्रैल में एक तो माता पिता की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। सरकारी दफ्तर के आपकी दौड़ा भागे होंगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं, थोड़ा टेंशन रहेंगे, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी इस सप्ताह नहीं है। धन के खर्चे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा, परिवार की ज़रूरतों पर धन का खर्चा होगा, यानी ये सप्ताह धन आएगा नहीं, धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, और जो धन आने वाला है वो आगे की ओर पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है। तो 30 मार्च से 5 अप्रैल मकर राशि के लिए अच्छा नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में भी ये सप्ताह काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके योग नज़र आ रहा है। तो करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टारगेट, बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बहुत अच्छा नहीं है, यानी 30 मार्च से 5 अप्रैल बहुत अच्छा नहीं है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, हाँ रिलेशनशिप में आपके घर में या पार्टनर के घर में कोई मेहमान आ सकता है, पार्टनर अपने माता पिता के या अपने परिवार में जा सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 30 मार्च से और 5 अप्रैल में, पहला तो मंगल राहु बुध तीनों ग्रह आप ही की राशि में बैठे हैं, तो पेट की एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है। अचानक से हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, मोटिवेटिव रहेंगे। भाग दौड़ इस सप्ताह आपकी बहुत ज़्यादा लगी रहेगी, शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में, किसी न किसी चीज़ में आप, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कभी वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, तो ऐसा ही लगा रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 50-50 आपकी रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल, यानी कि धन आएगा ज़रूर। जो रुका हुआ काम है, जो रेंटल इनकम है वो आपको आएगी, जो पुराना किसी से धन लेना वो होगा, कुछ आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, उससे भी आपको धन का लाभ होगा, तो वो धन का लाभ आपको होगा। लेकिन धन आपका सरकारी दफ्तर में, सरकारी किसी काम में आपका खर्च, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होगा, याद रखिएगा। तो बेफालतू का खर्चा से आपको बचना है। 30 मार्च से 5 अप्रैल आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो बेफालतू के खर्चे से सचेत रहें। बात करें आपके करियर के बारे में, चाहे नौकरी के बारे में, तो करियर और नौकरी के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। ये सप्ताह आपके मन की बहुत सारी चीज़ें होंगी,
यानी कि सीनियर आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके मित्र, आपके कलीग भी आपकी मदद करेंगे, उनमें भी आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ में किसी हिल स्टेशन में घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं और अच्छा करियर के अंदर पॉजिटिव वाइब आपको मिलती हुई नजर आएगी और अच्छे आपकी डीलें भी होती हुई नजर आएंगी। तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा आनंददायक है। ऑफिस के लिए बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, चंद्र केतु की युति है। पार्टनर से रिलेशनशिप फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छा पार्टनर से रह सकता है। लेकिन आपके पार्टनर के घर में कोई आ सकता है, या तो माता पिता आ सकते हैं या पार्टनर माता पिता के या किसी रिश्तेदार के घर जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा आप ये बनती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो भाई मीन राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भाई आपके हेल्थ के बारे में बात करें, सूर्य शनि की होती है। सरकारी दफ्तर के चक्कर 30 मार्च से 5 अप्रैल में आपके लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, नेत्र की समस्या आ सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। ये सप्ताह आपकी भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपकी धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में तो शुक्र विराजमान है, तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी इस सप्ताह रहेगी। यानी इस सप्ताह 3 बड़ी डीलें आपकी बनेगी, या तो आपकी सेल अच्छी होगी, उससे धन का लाभ होगा। अचानक कोई धन का लाभ भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कोई रेंटल इनकम भी आपको मिलती हुई या एक्स्ट्रा इनकम भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो धन के लिए 30 मार्च से 5 अप्रैल काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी तीर्थ मंदिर दर्शन या किसी गुरु के यहाँ जाने के योग भी बनते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में चंद्र केतु की होती है, करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑफिस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बैक टू रूटीन रहेगा, जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही काम करते रहेंगे, इसमें कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह करियर, व्यापार, नौकरी में नहीं है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, पति पत्नी प्रेमिका के बारे में, भाई यहाँ पर मंगल बुध राहु की होती है। 2 अप्रैल तक पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आप दोनों में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद, वार्तालाप या ईगो प्रॉब्लम रहेगी, रूठना मनाना रहेगा। तो 2 अप्रैल तक आप दोनों में बनने वाली नहीं, तो छोटे छोटे टॉपिक को लेकर, छोटी छोटी जिम्मेवारी को लेकर वाद विवाद रहने वाला है। हाँ, 2 तारीख के बाद 3 तारीख से ये मंगल राहु की युति टूट जाएगी, तो यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ से पार्टनर और आपके बीच में बनने भी लगेगी और मिलकर आप कोई निर्णय, कहीं घूमने जाने का निर्णय भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह आधा अच्छा और आधा खराब है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।